रविवार का दिन था और गुलाबी ठंड के मौसम में जब धड़धड़ाते हुए निगम के बुलडोजर इंदौर में गोमटगिरी के नजदीक कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर जा पहुंचे तो हर कोई ये माजरा समझ नहीं पाया दरअसल हो क्या रहा है। जी हाँ, ये पहली वो तस्वीर थी, ये पहला वो सीन था जिसके तहत लिखा गया ऑपरेशन कंप्यूटर बाबा। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, जिस तरह से लगातार कंप्यूटर बाबा राजनीति में अपना दखल लगातार बढ़ाते जा रहे थे, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, पहले कांग्रेस फिर भारतीय जनता पार्टी और अब कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे थे। ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने और खासतौर पर इंदौर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 46 एकड़ जमीन जो कि बाबा के आश्रम के नाम पर कब्जे में ले ली गई थी, उसे जो है यहां पर अतिक्रमण मुक्त करा दिया और धड़धड़ाते हुए बुलडोजर लगातार आश्रम में बनाए गए तमाम अवैध निर्माण को तोड़ते नजर आए। आखिर किस तरह से इस कार्रवाई को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत में भी हलचलें देखी जा रही हैं और क्या वाकई में ये कंप्यूटर बाबा अब हैंग हो गए हैं और राजनीति का शिकार हो गए हैं, क्योंकि इस कार्रवाई के चलते जहां एक और बाबा को हिरासत में ले लिया गया तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आने लगी हैं। आखिर क्या है ऑपरेशन कंप्यूटर बाबा का सच और आखिर क्या ऐसी वजह थी कि 2 महीने पहले नोटिस दे दिया गया था लेकिन बाबा ने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा था जिला प्रशासन को और इंदौर नगर निगम प्रशासन को। किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस ऑपरेशन कंप्यूटर बाबा के आखिर क्या है मायने, सब कुछ बताएंगे हम आपको और ये भी बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे ही सही लेकिन कंप्यूटर बाबा ने ये जो ऊंची उड़ान भरी थी अब इस उड़ान पर उनके पर कतरने का काम कर दिया है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने। तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट युवराज सिंह पुरावत से। युवराज, क्या कुछ सच है इस ऑपरेशन कंप्यूटर बाबा का, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या वाकई में ये पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित कहीं नजर आती है? जी हाँ महेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि रविवार सुबह कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी स्थित आश्रम में नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके आश्रम में जो 46 एकड़ में जो अवैध निर्माण किया गया था उसको ढहा दिया गया है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इस कार्रवाई के लिए नगर निगम ने 2 महीने पहले नोटिस दिया था कंप्यूटर बाबा को, परंतु कंप्यूटर बाबा ने उस नोटिस का जवाब तक नहीं दिया था और इसी के चलते आज सुबह नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तकरीबन 46 एकड़ ज़मीन जो कि आश्रम के अवैध कब्जे में थी उसको मुक्त करा दिया गया है कंप्यूटर बाबा के द्वारा। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जब कंप्यूटर बाबा और उनके साथ अन्य समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया तब जिला प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा को हिरासत में ले लिया है और उनके अन्य 7 जो समर्थक हैं उनको भी सेंट्रल जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप समझ गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव के दौरान कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा भी निकाली थी 25 विधानसभा में और ये जो 25 विधानसभा है ये वही सिंधिया समर्थकों की विधानसभा थी जिन्होंने कि कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और सरकार गिराई थी। इस यात्रा के बाद से ही कंप्यूटर बाबा कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार के रेडार पर आ गए थे और आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ये मैसेज दे दिया है कंप्यूटर बाबा को कि सत्ता के खिलाफ कोई नहीं जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस कार्रवाई के खिलाफ दिग्विजय सिंह अब मुखर हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर ये कहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा और वे इसकी निंदा करते हैं। वहीं कांग्रेस के जो एमएलए हैं विशाल पटेल वो भी कंप्यूटर बाबा के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि गोमटगिरी स्थित आश्रम में जो मंदिर है उसमें कुलदेवी विराजती है उनकी और यदि उस मंदिर को कुछ भी क्षति पहुंचती है तो वे और उनका पटेल समाज उग्र आंदोलन करेगा शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ। वहीं मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर बाबा ने पहले भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर कई घोटालों के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि नर्मदा नदी के आसपास तकरीबन लाखों पौधों
के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, परंतु धरातल पर एक भी पौधा नहीं लगाया गया है। और एक बड़ा घोटाले का आरोप लगाया था कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ। वहीं मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को यह भी कहा था कि जितना भी अवैध खनन होता है मध्य प्रदेश में वो उनके संरक्षण में ही चलता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर बाबा लगातार मुखर हो रहे थे शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ, और इसलिए वो रेडार पर आ गए हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर। और वहीं मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पूर्व भी कांग्रेस के एमएलए आरिफ मसूद के कॉलेज पर भी इसी तरह से प्रशासन के बुलडोजर चले थे। उस वक्त आरिफ मसूद ने भी फ्रांस में जो एक घटनाक्रम घटित हुआ था उसके समर्थन में भोपाल में एक बड़ी यात्रा निकाल दी थी। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए साफ अपना ये रुख कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति यदि कानून के खिलाफ काम करेगा तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन उस पर बड़ी कार्रवाई करेगा। पर महेंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों जिला प्रशासन की टीम उसी वक्त क्यों जागती है जब राजनीतिक देश के चलते उनको कार्रवाई करनी पड़ती है? आखिर क्यों उनको ये सब चीज पहले नहीं दिखाई देती है? दिग्विजय सिंह शासन काल के दौरान ही 46 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, और जब खुद दिग्विजय सिंह सीएम थे तब आखिर ये जो जमीन आवंटित की गई थी एक गौशाला के लिए की गई थी, परंतु अभी तक उस पर गौशाला नहीं बनाई गई थी। तो आखिर क्यों जिला प्रशासन सो रहा था? क्यों आखिर जिला प्रशासन ने इतने सालों में कार्रवाई नहीं की? क्यों आखिर अब ही ये कार्रवाई की गई? जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तमाम जानकारियों के लिए युवराज आपका। लेकिन यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि ये जो कंप्यूटर बाबा की कहानी है ये बड़ी दिलचस्प है। दरअसल कंप्यूटर बाबा यूं तो साधु हैं, संत हैं, वैराग्य भी उन्होंने धारण किया हुआ है, लेकिन राजनीति में उन पर जो ऐसा रंग चढ़ा है जो कि उनके व्यक्तित्व से उतरता नहीं। ऐसा कहा जाता है कि कंप्यूटर बाबा की शुरुआत जरूर गोमटगिरी स्थित एक छोटे से आश्रम से हुई, लेकिन जब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कंप्यूटर बाबा का अंदाजे बयां भाया तो उन्होंने उनका नामकरण कर दिया। और जिस तरह से उनकी सोचने की शैली है, जिस तरह से वो लगातार सियासत में अपना गहरा जो है झुकाव रखते हैं, उसके चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ही उन्हें कंप्यूटर बाबा का नाम दिया। यानी कि बाबा से कंप्यूटर बाबा बनने तक की कहानी में तो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का वरदहस्त साफ तौर पर नजर आता है। वहीं हम थोड़ा आगे चलें तो ये बाबा धीरे धीरे बड़े बड़े धार्मिक आयोजन भी करने लगे। इन धार्मिक आयोजनों को पूरे देश भर में सुर्खियां भी हासिल हुई। आपको बता दें कि लगातार उड़न खटोले में सवार होकर साधु संत जब इंदौर की गोमटगिरी पहाड़ी पर उतरते थे तो कहा जाता था कि कंप्यूटर बाबा की उड़ान जो है बड़ी ऊंची है, वो शिखर पर विराजमान है। क्या सत्ता और क्या विपक्ष दोनों में ही बराबरी का दखल रखने लगे धीरे धीरे कंप्यूटर बाबा। चूंकि दिमाग उनका कंप्यूटर से भी तेज चलता था, लिहाजा उनका कंप्यूटर बाबा ये जो टैग नाम था ये पूरे देश में प्रचलित हो गया। और धीरे धीरे ये उड़न खटोले से भरी गई उड़ान राजनीति में भी परवान चढ़ गई और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दे डाला। लेकिन जब अपनी ही सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई और उन्हें ऐसा लगा कि चुनाव अब निकट हैं, तो प्रेशर पॉलिटिक्स में भी ये कंप्यूटर बाबा माहिर माने जाने लगे। और जब प्रेशर पॉलिटिक्स की भी अति हो गई तो ये कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। चूंकि पुराने रिश्ते कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से रहे, लिहाजा मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी कंप्यूटर बाबा का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर दिया। कभी धुनी रमाते यहां पर कंप्यूटर बाबा राजधानी भोपाल में दिखाई दिए तो सीधे तौर पर सरकार को ललकारते भी कंप्यूटर बाबा नजर आए और पूरी तरह से कांग्रेस के 3 रंगों में रंग गए कंप्यूटर बाबा। चूंकि यह उड़ान बड़ी ऊंची उड़ गई थी और यहां पर यह भी कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के इस चुनावी घमासान में कहीं ये कंप्यूटर बाबा का कंप्यूटर हैंग ना हो जाए, ये खतरा लगातार बाबा के अनुयायियों को भी सता रहा था। शायद यही वजह थी कि सरकार ने ठीक 60 दिनों के पहले उन्हें एक नोटिस थमा दिया। उस नोटिस का जवाब देना कंप्यूटर बाबा ने और उनके आश्रम के तमाम अनुयायियों ने जरूरी नहीं समझा और आज यानी कि रविवार की सुबह दरदराते हुए बुलडोजर कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर जा पहुंचे। सबसे पहले बाबा और उनके तमाम समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया और पूरी कार्रवाई को एक ऑपरेशन के तौर पर अंजाम दे दिया गया। ये ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं सियासत से भी जोड़कर देखी जा रही है। जाहिर सी बात है, जब एक राजनीतिक दल से कोई साधु या संत जुड़ जाता है तो सियासत पर भी भगवा रंग जुड़ जाता है। लेकिन यहां पर जरा सीन उल्टा था, यहां पर बाबा पर ही
कांग्रेस का तिरंगा चढ़ गया था, इसलिए उन पर यह कार्रवाई तो होना जाहिर सी बात है। यहां पर आपको दिखा दें कैसे कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसके साथ यहां पर कांग्रेस के विधायक जो कि देपालपुर क्षेत्र से आते हैं विशाल पटेल, उन्होंने भी सीधे तौर पर ललकार दिया और कलोता समाज का हवाला देते हुए आश्रम परिसर में बना मंदिर जो है उनकी कुलदेवी का मंदिर है, इसे लेकर उन्होंने भी बयान जारी कर दिया। कहा जा रहा है कि पूरी कांग्रेस अब मैदान में आएगी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस पूरी कार्रवाई की निंदा की है और इसे राजनीति का प्रतिशोध बताया है। आपको बता दें, सबसे पहले आप सुन लीजिए यहां पर कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिर कैसे कांग्रेस के विधायक विशाल पटेल ने अपनी आवाज बुलंद की। इत्यादि बनाए गए, हम सभी अतिक्रमण को हटा देंगे। अभी आज जो कार्रवाई हो रही है, आज तो सिर्फ यहीं पर कार्रवाई हो रही है, इसके अलावा भी इनके द्वारा एक दो स्थानों पर और भी जानकारी में है, उनमें प्रक्रिया पूर्ण हो रही है, नोटिस इत्यादि कार्रवाई है। आगामी समय में कलेक्टर महोदय के जैसे भी निर्देश होंगे हम कार्रवाई करेंगे विधि सम्य। इसमें मतलब मैं किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, मेरा ये कहना है कि जो विधि सम्यक कार्रवाई है, इसमें सुबह जब हम लोग आए थे तो कार्रवाई प्रारंभ होने पर किसी भी कार्रवाई का सामान्य तौर पे आप देखते हैं अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो उसका विरोध किया जाता है। इसमें 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार परिशांति भंग करने में संबंधित एसडीएम द्वारा वारंट जारी कर जेल भेजा गया है। और यहाँ जो इनकी सामग्री है, 2 इनके जो सहायक लोग उपलब्ध हैं, क्योंकि सामग्री का मामला है, जो बिस्तर है, जो बेड है, जो सोफे हैं, उनको हम लिस्टिंग करके जो इनके जो भी व्यक्ति एक आध लोग यहाँ मौजूद हैं उनको सपुर्दगी में दे देंगे। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ। मुझे संज्ञान में आया है कि एक अमला सुबह जल्दी यहाँ निकला है घूमटगिरी के लिए। घूमटगिरी जो आश्रम और मंदिर का तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर कलौता समाज का मंदिर है, वो मंदिर पूरे समाज ने बनाया है। मैं पहले भी, इसके पहले भी जब वहाँ नोटिस जारी हुए थे उस समय भी मैं कह के आया था कि अगर मंदिर की एक भी कील हिली तो कलौता समाज पूरा रोड पर आएगा, इसका उग्र आंदोलन करेगा। और जिस प्रकार से भाजपा ये गंदी राजनीति कर रही है, आश्रम तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, कॉलेजेस तोड़ना, ये गंदी राजनीति है, हीन भावना है। मैं पुनः पूरे प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रकार का कलौता समाज के मंदिर को अगर थोड़ा भी हिलाया गया, एक ईंट भी हिलाई गई, तो संपूर्ण में ही साथ में और संपूर्ण कलौता समाज, पूरा देपालपुर विधानसभा ही नहीं, समस्त जिले के कलौता समाज के लोग रोड पर उतरेंगे और उसकी जवाबदेही पूरी की पूरी प्रशासन को होगी। चलिए, ये पूरी कहानी सियासी जरूर है लेकिन इसमें फिल्मी तड़का भी है, क्योंकि बाबा ने जैसी ऊंची उड़ान भरी थी, अब उनके पर लगता है कि सरकार कतरने पर उतारू हो गई है और चुनाव नतीजों के ठीक 48 घंटे पहले ये कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया है। जहां एक और एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी का कमल एक बार फिर मध्य प्रदेश में खिलाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का पंजा लगता है कि पीछे छूटा चला जा रहा है। शायद यही वजह है कि वो बाबा जो कि कल को बीजेपी के बाबा कहे जाते थे, आज कांग्रेस के बाबा माने जा रहे हैं। ऐसे में उनके आश्रम से यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और तकरीबन 46 एकड़ जमीन को जो है मुक्त करा लिया गया। अब देखना होगा कि कंप्यूटर बाबा फिलहाल तो हैंग हो गए हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में कंप्यूटर बाबा फिर कोई नए सॉफ्टवेयर के साथ जनता के बीच आते हैं, और क्या वाकई में साधु और संत से सियासत तक चली ये बात फिर कहां जाकर रुक पाती है। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। आई है फिर वोट देने की बारी, नेताजी दिखा रहे दमदारी। हो रहा शोर, कहीं टक्कर कहीं बराबरी, जनता है जनार्दन दिखाएगी होशियारी। खबरों का खिल रहा संसार, एमपी न्यूज भी है तैयार। सोच समझ फिर वोट कर, जनता है समझदार सारे मुद्दे जोड़कर। देखेगी परखेगी फिर देगी मत, एमपी न्यूज पर मिलेगा एमपी का जनमत।
खबरचियों की भीड़ में सबसे अलग, सबसे निराला। एमपी न्यूज ही बताता सच का निवाला। देखेंगे, दिखाएंगे, सबको बताएंगे। चुनावी खबरें, मतलब सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज।